दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल ईयर जो है ना उसी को सक्सेसफुल बनाना है तो क्लब मेंबरशिप पकड़ के चलना है। अगर क्लब मेंबरशिप को अपने ध्यान में रखते हुए आपने ये काम कर लिया दोस्तों तो क्या होगा मालूम है? इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि आपने शुरुआत से वो चीज़ करने का आपने संकल्प किया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कौन सी भी चीज़ है ना तो इमीडिएटली जो होती है तो इमीडिएटली नष्ट हो जाती है। तो ये सृष्टि का नियम है। जो चीज़ है हम करना चाहते हैं तो पहले वो अपने बुद्धि से सोचना चाहिए। अब एमडीआरटी हो या वो क्लब मेंबरशिप हो या कौन सा भी लाइफ का कार्य हो कि ना उसी का एक प्लानिंग बनाते हैं। तो हम क्यों ना करें अपना वो क्लब मेंबरशिप का प्लानिंग शुरुआत से करें। क्यों हम लास्ट तक हम लोग दौड़े और किसी का भी पॉलिसी बनाए और किसी का भी पॉलिसी गलतियाँ क्या हो जाती है, हम एंड तक चले जाते हैं तो गलतियाँ बहुत सारी हो जाती है। मतलब हम वो अपना क्लब मेंबरशिप बचाने के हेतु हम किसी का भी पॉलिसी हम डाल देते हैं तो उसी के अंदर मिनिमम लाइव्स करना पड़ता है और मैक्सिमम लाइव्स करना पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ ना, मिनिमम और मैक्सिमम इसको भूल जाओ और फिर आप एक ना तरीके से काम करो कि जो भी है ना काम करे पहले और संकल्प की सिद्धि भी हो जाए। मतलब टारगेट नहीं लगे, मतलब वो जो है ना टारगेट समझ के चलना, हर दिन उसको हम लोग उसको क्रॉस करते रहे। अभी आपको 200 लाइव्स करने हैं तो दोस्तों ये जो काम है ना, मैं आपको बोलता हूँ ना, महीने के ना अपना 21 लाइव्स करने का अब सोच लो। अगर आपने 21 लाइव्स कर लिया ना तो हिसाब से हो जाते हैं ना 21 × 12 तो के 200 के ऊपर पॉलिसी अपने चले जाती है। मतलब मैंने 21 लाइव्स मतलब क्या है, 21 एक शुभ अंक है। महीने के आपके 21 लाइव्स हो गए तो आपका क्लब मेंबरशिप इजी हो जाएगा ना। हाँ, अगर उसी को आप डिवाइड करते हो महीने के 21 लाइव्स को तो 15 दिन के 10 या 11 लाइव्स करने हैं और हफ्ते में अपने को करना है 6 या 7 लाइव्स। मतलब हफ्ते में आपको 7 लाइव्स करने हैं। मतलब दिन का एक पॉलिसी पकड़ ले चलना है। मतलब कौन से भी हालत में आपको दिन का एक पॉलिसी करते हैं तो बहुत अच्छी खासी अपना इसी के अंदर ना ये जो टारगेट है ना बहुत अच्छा खासा आप पूरा कर सकते हैं। तो आप ठान लीजिए कि लास्ट में ना दौड़ भाग के जो कुछ काम करना है तो उसको शांति से क्यों नहीं करें। तो उसी को शांति से करने के लिए उसको आप एक प्लानिंग में डाल दो, एक दासे में डाल दो। तो पहले से अपना हफ्ते में 7 लाइव्स करने का शुरुआत करो तो एक काम करने में मज़ा आएगा। तो 7 लाइव्स महीने का किया तो फिर कमीशन भी आएगा आपको ही आएगा। और दूसरा चीज़ क्या मालूम है, उसके अंदर आपको टेंशन भी नहीं आएगा क्योंकि किसी को आप ये दे दो, क्या बोलते हैं, रिबेट दे करके काम करते हैं। और फिर दूसरा चीज़ ये ना, एजेंट के साथ में ना एक कोटा कंप्लीट करने का टारगेट। जब भी से LIC के अंदर एंट्री हो गए ना तो पहले बोलते हैं ना आपने फाइनेंशियल ईयर तो है, उसके साथ साथ में एजेंसी ईयर में अपने को 12 लाइव्स करने पड़ते हैं और 1 लाख का प्रीमियम करना पड़ता है। तो ये भी क्या मालूम है, ये भी टारगेट है। तो मैं बोलता हूँ ना, अगर आप इसी के अंदर ये काम के अंदर आप आए हो तो उसी को आप अच्छी ढंग से क्यों नहीं करें। तो शुरुआत में मतलब अपने हर दिन का 1 लाइव करने का सोच तो लीजिए। मैं बोलता हूँ ना, हर दिन का 1 लाइव करना है तो कम से कम आपको दिन के 3 प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे। अगर 3 प्रेजेंटेशन दिया, 3 लोगों को आपने मिला ना तो एक काम एकदम आसानी से इजीली हो जाएगा। मतलब हर दिन आप ना दिमाग की बात 3 लोगों के साथ छेड़ लीजिए। और ऐसा भी होगा उसके साथ में आपने ऐसा ठान लिया शुरुआत से कि हफ्ते के मुझे 7 लाइव्स करने हैं तो हो सकता है एक अपना हफ्ते में 7 लाइव्स हो गए तो एक दूसरे हफ्ते में 12 लाइव्स भी हो सकते हैं, तीसरे हफ्ते में ज़्यादा लाइव्स भी हो सकते हैं। मतलब महीने में आपने 7 का टारगेट रखा तो और रेगुलर आप काम में लोगों को आप समझाते रहे तो दोस्तों ये जो काम है ना तो इजीली आगे बढ़ते जाएगा। बराबर, ये काम आपका इजीली आगे बढ़ते जाएगा क्योंकि ना आप जहाँ पे आप शुरुआत करते हैं, काम का शुरुआत करते हैं तो
आपको पता नहीं ये पॉलिसी होल्डर कब पॉलिसी लेगा। आपने प्रेजेंटेशन दिया, कर्म तो कर लिया। बोलते हैं ना कि कर्म के बगैर कुछ भी नहीं लाइफ में होता है। अगर कर्म करेंगे तो ही अपने लाइफ में कुछ भी हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक ध्यान रखें, क्यों ना हम ऐसे ध्यान रखें शुरुआत से कि हम ना अपना जो है ना हफ्ते के 7 लाइव्स करें, और 7 लाइव्स करते हैं तो उसके लिए आपको रिकॉर्ड कीपिंग की ज़रूरत है। इसके लिए ना ये फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष के लिए आपने एक अच्छा नोटबुक ले लीजिए, और उसी के अंदर ना हर दिन किसी को मिलते हैं, किसी को फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन करने से क्या होता है मालूम है, उनके पास जाते हैं, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी समझाना शुरुआत करो। इंश्योरेंस पॉलिसी समझा लो, भले वो ले या ना ले, तो आपका ड्यूटी क्या है, लोगों को बीमा के बारे में समझ वाकियत करना, उनको समझाना और बीमा का अवेयरनेस शुरुआत करना। तो ये सब सारा ना डेली काम करना शुरुआत करते हैं ना, तो बहुत कुछ अच्छा काम करता है, हो जाता है। और 3 लोगों को समझाना है, और 3 में से कितने पॉलिसी आएंगे नहीं आएंगे उसी की चिंता नहीं करो। आप एक काम कर लेना, क्लोजिंग में रहना आपको, तो ऑलवेज भी क्लोजिंग में रहेंगे। तो फिर ऑलवेज भी क्लोजिंग में रहना है, तो फिर आपको अप्रोच भी हर दिन करना पड़ेगा। हर दिन आप अप्रोच में रहोगे तो दोस्तों ये क्लब मेंबरशिप इजीली आपके हाथ में आ जाएगा। जैसे जैसे अपने महीने बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको एक ना अलग से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैंने काम को ये रेगुलर कर लिया, तो ये मेरा काम जो है ना एकदम स्ट्रीमलाइन चल रहा है, और फिर आपको काम करने में मज़ा आएगी। तो दोस्तों ना आप क्या मालूम है, 7 लाइव्स क्या 50 लाइव्स भी एक महीने में हो जाते हैं, मगर तो ठानना तो चाहिए। मैंने बोला 200 लाइव्स तो 200 लाइव्स के ऊपर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो ये अपना जो है ना 200 लाइव्स करने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ा काम होता है ना, तो 1 सेकंड में नहीं होता है। अभी आपको मैं बात बताता हूँ, आपको मैंने 200 केजी की गोनी आपको एक साथ में मैंने उठाने को बोला, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। एक साथ में उठाएंगे कैसे, क्योंकि एक साथ में 200 किलो की गोनी, मतलब 2 क्विंटल को आपको उठाना एक साथ में। तो हम ये काम ना मार्च के अंदर जा कर के ना 200 किलो की गोनी उठाने का सोचे। क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए। 200 किलो की गोनी उठाने के लिए उतनी ताकत तो लगेगी ना, तो आपके पास उतना हॉर्स पावर की इंजन भी चाहिए। तो मैं बोलता एक आदमी है, अगर आपको चिट्टी का मैं उदाहरण देता हूँ, चिट्टी ना छोटा चीज़ लेकर के ना वो अपना ना कितना बड़ा ना काम कर लेती है, पता नहीं रहता। एक चिट्टी छोटा चीज़ को आगे ले करके अपना जो उसका ये रहता है, घर रहता है, तो घर के अंदर जा कर के छोटा दाना लेकर के वो घर में रख देती है, तो वो एक ना बहुत बड़ा दीवार बन जाता है। तो ये क्यों काम नहीं करे। मधुमक्खी का उदाहरण है, मधुमक्खी देखो, फूल में से एक छोटा मधु का कण, मध का कण वो ले करके चली जाती है, और फिर वो एक बहुत बड़ा एक ना अपना मधु को इकट्ठा करती है। मतलब वहाँ पे एक संगठनात्मक काम भी होगा। तो संगठनात्मक काम होना वो, और फिर धीरे वो बाद में फिर जा कर के इंसान वहाँ से निकाल देता है कि वो देखो ये मधुमक्खी ने किया, मतलब जमा किया हुआ मध है। तो मध यहाँ से मिलता है छोटा चीज़ करके। कितनी ये अपनी जो आयुर्वेद में बहुत बड़ी ये चीज़ है, मगर इसको इकट्ठा करने के लिए वो मधुमक्खी ने कितना टाइम व्यस्त किया था। तो हर दिन उसने काम कर लिया। तो उनका टारगेट क्या था कि आज के दिन के लिए मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लाऊं। तो आप ऐसे ही सोचो ना कि आज अपन एक दिन सपोज आप एक टारगेट ले लेना कि आपने 1 लाइव करना है और कितने पैसे कमाना है। अगर आप नौकरी में हो तो आपका दिन का पगार 200 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया या 1000 रुपया भी हो सकता है, होता है कि नहीं। तो ये जो होता है ना, ये पगार होता है आपका। ये पगार 1000 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो आपका 30,000 महीने का हो गया, 2000 रुपये तो 60,000 हो गया। तो आप ऐसा भी सोच लें कि उसी के अंदर जो मैं कर रहा हूँ, तो अपना 2000 मुझे दिन के चाहिए, मुझे दिन के 5000 चाहिए। अगर दिन के 5000 आपने मांग लिया और करना काम शुरू किया तो दोस्तों वो भी पॉसिबल होगा। वो अपना उसमें से अपना 5000 के हिसाब से महीने भर काम करते हैं तो अपने को 1.5 लाख हो जाते हैं।
तो ये भी आपको टारगेट रख लेना चाहिए। तो आपको हर दिन का कितना पैसा कमाना है, हो सकता है ना वो दिन में आप जाओगे, लोगों को मीटिंग करेंगे, वहाँ पे आपको नहीं कमीशन आएगा, मालूम है मुझे, नहीं आएगा। मगर आपने इपट तो डाले, कर्म तो किया। अगर बोलते हैं ना कर्म करने के बाद उसकी जो फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, मैं ये तो भगवत गीता का वाक्य है। मगर कर्म तो करना पड़े ना। मैं बोलता हूँ ना, हर दिन में छोटा छोटा काम करने से बड़ा काम हो जाता है। मगर उसी के अंदर लगे तो रहो। अगर लगे नहीं है तो उसके साथ में आप क्या लगे नहीं है तो क्या होगा, फिर आगे जा कर के फिर अपना क्लब मेंबरशिप बोलो या MDRT बोलो, कुछ भी वो एकदम से नहीं होता है। अगर आपने बोला आज ये साल में मुझे MDRT करना है, उसको डिवाइड कर लो ना। अगर आपने टारगेट ले लिया है 60 लाख का प्रीमियम कलेक्ट करने का, मैं बोलता है MDRT करना है तो आपको 60 लाख का प्रीमियम का टारगेट डबल ले लो, तो 60 लाख, तो महीने का आपको 2 लाख रुपए का प्रीमियम लाना पड़ेगा। इसीलिए आपको 2 लाख का प्रीमियम जो है ना 7 लाइफ के अंदर डिवाइड करो तो हो जाता है। उसके अंदर कोई उसके अंदर बाधा ही नहीं। मगर ये सब सारा काम करने के लिए ना आपको एक ना शिस्त की, स्वयं शिस्त की आवश्यकता है। अगर आप रेगुलर काम करना चाहते हैं, अगर आपको किसी ने नौकरी दिया तो आप रेगुलर करना शुरुआत करते हो कि नहीं, आराम से वो काम पूरा कर लेते हो। आपका ये जॉब समझ लीजिए ना, आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, वो हर दिन क्लिनिक में जाएगा तो उसका जो प्रोफेशनल फीस बढ़ जाएगा। मगर आप रेगुलरली अपना लोगों के साथ में बात करते हैं, 2 या 3 लोगों से बात करना कितना ईजी है। अगर ये शुरुआत से आप काम करना शुरुआत करते हैं तो आपका MDRT बोलो, TOT बोलो, COT बोलो, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और बगैर काम करने के बगैर कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है ना बोलते हैं ना कमीशन देंगे तो काम होगा, नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। और कई लोगों का बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, तो ऑब्जेक्शन होते हैं, उसके बोलते हैं ऑब्जेक्शन लोग करते हैं वगैरह, वो सब सारा चीज़। आपको प्रोडक्ट के बारे में सब सारी जानकारी है, प्रोडक्ट आपका अच्छा है और आपका उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप उस प्रोडक्ट को क्यों नहीं बेच सकते। इसके लिए आपको सेल्समैन होना जरूर है। तो सेल्समैन की स्किल आपके पास नहीं है तो उसको स्किल को लाओ ना, उसीलिए वो सीखना पड़ेगा। सेल्समैन की स्किल कहाँ से आएगी। उसके बाद में फिर अपना जो कौन सा भी काम है उसको प्रेजेंटेशन करना है, वो प्रेजेंटेशन की स्किल कहाँ से आएगी। और फिर LIC का हर एक प्लान को आपको जानना है, वो कहाँ से आएगा। उसके लिए आपको खुद को स्वयं का स्टडी करना पड़ेगा, तो ही आप कुछ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, किसी माँ के बारे में ज़रूरत पैदा कर सकते हैं। ये सब सारा चीज़ है ना। मगर ये सीखना है तो आपको प्रोफेशनल बनना है, तो उसके लिए स्वयं शिस्त की ज़रूरत है। अगर स्वयं शिस्त नहीं है तो दोस्तों कौन सा भी काम आप ले लो दुनिया के अंदर का, कुछ भी आपको नहीं होगा। जिन लोगों ने जो अच्छे बड़े बड़े काम किए हैं ना, उसको डेली रूटीन में लाया हुआ है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर और भी PT उषा बोलो या कोई अपना नरेंद्र मोदी जी बोलो, इन लोग हर रोज कार्य करते हैं। अगर हर रोज कार्य करते तो उसके तो बेनिफिट उनको मिल जाएंगे ना। तो हर रोज कार्य कैसा करना चाहिए और फिर ये प्रोफेशनल स्किल को कैसा अपने पास लाना चाहिए, तो इसके लिए मैंने अगर आप ये तो आप अच्छी ढंग से आप सीखना चाहते हैं और फिर अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं, लाइफ टाइम का सक्सेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है। ये वो कोर्स मैं बोलता हूँ ना आपको, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करो करके। क्यों क्या बोलता हूँ कि आप लोगों को सीखना है तो उसके साथ साथ में सीखने के लिए आपको कुछ ना पैसा अपने बाजू में रखना है। मैं बोलता अगर आप सीखने के लिए कुछ पैसा रख जाते हो तो फिर उसका बेनिफिट मिलना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, ये माँ सरस्वती जब भी आ जाती है उसके बाद में माँ लक्ष्मी आ जाती है। तो इसके लिए जो आपके पास धन है उसी को ना सीखने में लगाओ। तो मैंने बोला कि अपना जो ना ये फाइनेंशियल ईयर से मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, तो उसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स लूँगा मैं, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल होने की मदद मिलेगी। तो पहला जो है ना अपना जो है ना ये कैसे शुरुआत करते हैं, अपना कौन सा भी काम जो कैसे शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करने का कैसा है, और शुरुआत करने के बाद में फिर उसी के वैसा तो देखा जाएगा ना, कौन सा भी काम है ना, तो अभी देखो कौन सा भी काम है तो उसके लिए प्रोफेशनल स्किल की आवश्यकता होती है। मैं जिनके लिए अंदर वो स्किल है उनको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं,
मगर दोस्तों कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अपडेट करती रहेंगी। और इंश्योरेंस ऐसा चीज़ है ना, यहाँ पे आपने एक पॉलिसी बेचा और फिर किसी ने ऑब्जेक्शन डाल दिया, तो फिर आप कंटाल करके आप ना बोलते हैं ना उसको, ये छोड़ देते हो, छोड़ करके आप निकल जाते हो। तो दोस्तों आपको फील्ड में रहना है। तो दोस्तों क्या होता है मालूम है, आप फील्ड में जाते एक पॉलिसी बेचते हो और पॉलिसी बेच के लेके आते, बहुत अच्छा आनंद होता है। मगर वही पॉलिसी का ऑब्जेक्शन आया, फिर मेरे पास पैसे नहीं है, और कोई बोलता है ना अभी अभी मैं इसको पूछ के बोलूँगा, उसके पूछ के बोलूँगा, सौ सारे ना बहाने लोग बना देते। वो उनका काम है, और अपना काम क्या है, लोगों को बेचना है, लोगों को पॉलिसी के बारे में समझाना है। और मैंने बोला ना, जब जब आप ना सुबह उठ करके हर दिन आपको 3 लोगों का मिलने का आपने ठान लेते हैं, तो दोस्तों ये काम ना इम्पॉसिबल नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी तो वैसी बेची जाएगी, कोई उसके अंदर तकलीफ नहीं है। मगर आपको काम रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर कैसा करें काम को, वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए कौन से स्किल की ज़रूरत होता है, मैं बोलता हूँ ना आपको, मैं बोलता हूँ सेलिंग स्किल की ज़रूरत है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल की ज़रूरत है, हाँ, इंटरव्यू कैसा लेना, लोगों से कैसे बात करना, वो स्किल की ज़रूरत है, बराबर ना। और कौन सा प्लान को हम लोग उनको दे दे, वो स्किल की ज़रूरत है। मतलब वो आपको उसके अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब नॉलेज स्किल की ज़रूरत है। उसके बाद में हमने पॉलिसी देते हैं, तो पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी दिया है तो उसका एम एन ऑब्जेक्ट आपको तय करना आना चाहिए, वो भी एक स्किल है। मतलब उसके बाद में हम लोग बहुत सारा ना, ये सब सारा काम करते हैं, तो काम करते समय बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आती है, और डिफ़िकल्टीज आती है उसको भी कैसे सॉल्व करना है, सर्विसिंग को कैसे सॉल्व करना है। हमारा काम क्या होता है, हम लोग ना एजेंट का काम तो शुरू में अच्छा होता है, बाद में फिर वो ना अपना रिन्यूअल का प्रीमियम भरने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। उसको फिर कैसा अपने को मैनेज करें, और फिर अपने को मतलब एंडलेसली हम लोग कैसे मतलब प्रोडक्टिव रहे। वो प्रोडक्टिव रहने का भी अपने पास स्किल होना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे प्रोफेशनल होना है, और आपको अच्छी ढंग से उसके अंदर से कुछ, मतलब क्या मालूम है, आपको कुछ प्रॉफिट निकालना है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो सीखना जो है वहाँ पे कोर्स है, जहाँ पे मैंने भी कोर्स डिज़ाइन किया, तो आपको तो वो सब सारा फ्री नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको जितनी सारी बातें बताएं, ये आपको फ्री कहाँ से मिलेगी, कौन आपको सिखाएगा, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसा प्रेजेंटेशन देते हैं, क्या बोलने से क्या होगा, कैसे बीमा बेचा जाता है, क्या बीमा का कंसेप्ट क्या है, आपको कौन फ्री में सिखाएगा। हाँ, मैं बोलता हूँ ठीक है, जहाँ पे जितनी वैल्यू है ना उतने का तो फीस भरो। अगर आपने फीस भर दिया तो दोस्तों आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। मतलब आपने 100 रुपये भरा ना, उसका 100 गुना होने की ताकत है वो अपने नॉलेज के अंदर। इसलिए नॉलेज इज़ द इम्पोर्टेंट, नॉलेज इज़ द पावर। तो नॉलेज को आप कैसे यूज़ करना है और फिर अपना आगे बढ़ना है। अगर आपने ये साल में आपने कुछ अपना एंट्री ले लिया और कोर्स किया, तो फिर क्या होगा मालूम है, आपको सालों साल वही आपको यूज़ करना है। और फिर अपडेट किसी चीज़ के लिए रहना है, कि आपको ये अपडेट इसलिए रहना है कि अब नया कुछ प्लान आया, नया कुछ प्रेजेंटेशन आया, और फिर नया कुछ अपना जो फाइनेंशियल, अपना इंडिया के फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में चेंज हो गया, तो उसके लिए वो भी ज़रूरत है। ऐसे नहीं जाकर के चिपकते, अरे भाई ये ना जीवन लाभ अच्छा है, उमंग अच्छा है, ऐसे करके ना 1-2 पॉलिसी बेचे जाएंगे, फिर वही फॉर्मूले के ऊपर हर बार वो नहीं बेचे जाएंगे ना। वो तो HNI को क्या समझाना है, और अपना जो मेल ऑर्डर बिजनेस कैसा करना है, कैसे बाहर के कंट्री के लोगों का इंश्योरेंस करना है, और कैसे मतलब बड़े बड़े पॉलिसी करने हैं, और क्या बोलने से कौन सी बड़ी पॉलिसी हो जाती है, कैसे लोग अपना सेल लेते हैं, और उनके माइंडसेट को कैसे रीड करना है, और लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नॉलेज नहीं है, और सेल्समैनशिप क्या है, अपने को कौन सा प्रोडक्ट कब सेल होता है, ये अपने आपको पता नहीं है दोस्तों, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। आप चाहते हो क्या मैं ये करूँ वो करूँ, मार्केट में चले जाएंगे तो सारा हो जाता है ना। आपको सिंपल चीज़ बोलता है, आपको खेती करनी आती है, तो खेती करनी कहाँ आती है, तो आपको आप एक किसान के घर में जन्म लिए, तो आपको सब सारी चीज़ें आपको पता हो जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा, आपको तो खेती आपको कर सकते हैं, किसान के घर में है तो किसान की सब सारी आपको सामग्री मालूम है, उसके हथियार मालूम है,
और फिर कैसे ज़मीन को उपजाऊ बनाना, कैसे ज़मीन में बीज बोना है, ये सब सारा चीज़ किसान को मालूम है, तो किसान के बच्चों को मालूम रहते हैं। वो बच्चा जो है ना, वो बिना सीखे नहीं, मगर वो उसके घर में जन्म ले लिया तो उसको तो प्रोफेशनल ऑटोमेटिकली बन गया ना। दोस्तों मैंने ऐसे भी रहा, डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ में जो कंपाउंडर काम करता है, वो अगर वो कंपाउंडर एकदम अच्छा है, मतलब उसकी मेमोरी अच्छी है या उसको बुद्धिमान है, वो डॉक्टर से अपना कंपाउंडर से डॉक्टर बन जाता है। खाली उसके बाद डिग्री की जरूरत होती है, वो डिग्री भी है और थोड़ा टाइम के बाद मिल जाती है। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कंपाउंडर से डॉक्टर बन गए। क्यों? तो उसको सब सारे ड्रग्स मालूम हो गए, उसको सब सारी चीज़ें मालूम हो गई, और फिर उसने जाकर के खुद जाकर के फिर दूसरी जगह से डिग्री ले लिया। डिग्री लेने के बाद वो फिर डॉक्टर का व्यवसाय शुरुआत किया। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें ना, मगर आपको तो ये आना है, उसके अंदर आपको सक्सेसफुल होना है, तो एक अच्छा प्रोफेशनल एजेंट के साथ में काम करो। हो सकता है आप उसके साथ साथ में काम करते करते सक्सेसफुल हो जाओगे। मतलब कहीं ना आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है ना, वो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं सब सारा चीज़ नहीं करते, आपके धन को लगाओ और अपनी सब सारा चीज़ सीख लो। और ये आपको नॉमिनल फीस में मैंने एक कोर्स लेके आ रहा हूँ कि क्लब मेंबरशिप को अचीव करने वाला क्लब, और फिर उसके साथ साथ में $1,000,000 राउंड टेबल का भी अचीवमेंट करने वाला मैं कोर्स, ये कोर्स को मैं लेके आया हूँ। और ये कोर्स की भी नॉमिनल रहेगी। ये नीचे दिए हुए नंबर है, उन्हीं नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना और पूछना है फीस कितना है करके। अगर आपको फीस वो परवड़ती है दोस्तों, तो फिर ये कोर्स को ज्वाइन करना है। अभी तो मैं रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, पंजीकरण शुरू हो गया है। वापस वहाँ पे उनसे फिर अपना जो है ना फॉलोअप लिया जाएगा, और जो भी पार्टिसिपेंट मिल जाएंगे, अच्छे पार्टिसिपेंट मिलेंगे, उनको फिर कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सा रिस्क उठा लो, अपने पास पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चों के फीस भरने के लिए दूसरी जगह से लाते हो ना, अपने पैसे भरने के लिए दूसरी जगह से लाते हो बच्चों के लिए, तो अपने लिए भी कहीं ना से पैसे को अरेंज करो ना। सीखने के लिए तो पैसा आप सीखते हो तो हो जाता है, मतलब सीखने के लिए कुछ आपको कमाना पड़ेगा। अगर आपने वो किया शुरुआत, तो दोस्तों हो जाएगा लाइफ में, और जो चीज़ चाहते हो ना वो मिल जाएगी। मतलब बोलते हैं आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलने लग जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ना डॉक्टर भी बनता है तो कई सालों के बाद बनता है, वकील भी बनता है कई सालों के बाद बनता है। तो इंश्योरेंस एजेंट सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए खाली एजेंसी ले लिया और फिर मार्केट में गया और कोई लेता नहीं, कहने ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। तो उसके लिए क्या मालूम है, यहाँ पे ना अपने को ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्हें छोटे छोटे ट्रेनिंग के कोर्स भी रहेंगे, वो आपको सपोज बड़ा कोर्स के लिए आपको ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो छोटे छोटे कोर्स है। तो मैं जब भी वो कोर्स है वो कोर्स में ही करता, आपको मैं बताता हूँ। तो फिर एक मास्टरमाइंड का जो हमारा कोर्स है वो तो फ्री रखा हमने। तो नीचे दिए नंबर के और मास्टरमाइंड लिख करके भेजे तो मास्टरमाइंड में ऐड किया जाएगा, तो फ्री में कोर्स रहेगा मास्टरमाइंड आपको। हर शनिवार को आपको फ्री में गाइडेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब यहाँ पे आप थोड़े आगे बढ़ना शुरुआत करते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि सब सारा चीज़ है कि इमीडिएटली हो जाता है, तो मास्टरमाइंड का पहला फ़ायदा उठाओ और फिर आगे बढ़ जाओ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।